लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने नए चैप्टर को केमिस्ट्री के स्टार्ट किया था। क्लास 10 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। हम अभी तक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस को जो है काफ़ी सारी हमने डिस्कस कर लिया था। जो केमिकल प्रॉपर्टीज में है, मतलब सारी रिएक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया था। तो जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करें और पिछली फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल को अगेन आगे लेकर चलेंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जिसमें से। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लो। ठीक है, और मेक श्योर आपने इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बताऊंगी उसे नोट भी करना है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों क्या होती है, इसके अंदर जो है सभी मेटल्स की अरेंजमेंट की जो है हम बात करते हैं। सभी मेटल्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो सबसे पहले ऊपर वाला है वो मोस्ट रिएक्टिव है। एंड जब ऊपर से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ऊपर से हम डाउन की तरफ मूव करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस टेबल में जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब कि उनकी क्या हो रही है, यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मेटल्स की। जैसे पोटेशियम है, नंबर 1 पर है, ये कैसा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास मेटल है। देन सोडियम जो है पोटेशियम से कम होगा, कैल्शियम सोडियम से कम होगा, पोटेशियम से कम होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यानी कि आपके पास ये रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास मेटल है, जो कौन सा है, पोटेशियम। और यहाँ से देखो, जो जहाँ पे जिंक है, यहाँ पर आते आते क्या कर रही है, ये रिएक्टिविटी आपकी कम होती जा रही है। देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपके पास मेटल है वो कौन सा है, गोल्ड। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव आपके पास कौन सा है, गोल्ड। तो आपको क्लियर हुआ यहाँ से कि रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास क्या होती है, जिसके अंदर जो है मेटल्स की अरेंजमेंट की हम बात करते हैं। और मेटल्स की अरेंजमेंट हमारे पास ऐसी होती है कि जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, अप वाले, ऊपर वाले जो आपके पास मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होती है। और जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूव करते हैं वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को ना लर्न कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये सीरीज इस सीक्वेंस में बनेगी और जो ऊपर वाले एलिमेंट है, मेटल्स है, वो रिएक्टिव है। फिर ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और लीस्ट रिएक्टिविटी आपके पास क्या है, गोल्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या है, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स की जो है डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, किसी को दे देते हैं और उनके पास कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मान लो क्या करते हैं, ये मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ये कोई भी मेटल का एग्जांपल है, ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है,
तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या बोल सकते हो डोनेट कर देते हैं किसी अदर एलिमेंट को, और देने के बाद, डोनेट करने के बाद इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नाउ यू नो द आंसर, दैट मीन्स मेटल्स लूज और डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज आयंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है, हमें पता ही है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ऐसे लिखते हैं ना, K L M N। के शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, 8 में, L में भी 8, M में भी 8 और N में भी। एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, यानी कि 11 में से 2 यहाँ पर आ गए, कितने बचे अब हमारे पास, 8 तो पूरे आ गए 10। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 बचे। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी कंप्लीट होगी। लेकिन क्या कर सकता है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, तब इसकी जो L वाली आउटर मोस्ट शेल है वो तो कंप्लीट रहेगी ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने क्या किया है, इसकी हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी 281। तो सोडियम की बात हुई, तो मैंने सोडियम के पास क्या पड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने क्या किया है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। सोडियम ने क्या करा है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब जब इसने डोनेट किया है, वही बात आती है, जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जैसे कि आपके पास ये निकला है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 और 8। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, के शेल में 2, के में 2, एल में 8, एम में 2। इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, या फिर ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इसने क्या किया है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर दिया है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने डोनेट किया, तो ये क्या बन गया, Mg। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर निकल गए हैं। तो समझ में आया, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है। तो समझ में आया यहाँ से। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते, हाँ जी, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते तो बाय डेफिनेशन उसको भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, इनके पास नेगेटिव चार्ज आता है, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। नॉन मेटल आपके पास, नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, ये इनके पास क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आया है, इसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। यहाँ से नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, सॉरी नेगेटिव बन जाते हैं। पॉजिटिव तो आपके पास जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से याद रखोगे कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल देखो यहाँ से, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। चलो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, KLMN मैंने शेल बना ली है, 17 है तो क्या होगी, 2 इसमें आ जाएंगे, 8 कितने हुए, 10 बचे कितने, 7। अब इसको क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके बाद गेन करने के बाद जो है इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एम में मैक्सिमम आपके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करेगा ये क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और क्या क्या चार्ज आ जाएगा इसके पास, नेगेटिव आएगा, लेकिन 1 का आएगा क्योंकि इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया,
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2, 8 और 8। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि 2 इसमें आए, ठीक है, बचे कितने 6 बचे, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसकी एल वाली जो आउटर मोस्ट शेल है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर 2 नेगेटिव आया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है ना, तो इसीलिए इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 और 8। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट ये आया है कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और डोनेट करने की जो देता है उसके पास वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं गेन करते हैं, और क्या चार्ज आता है उनके पास नेगेटिव चार्ज आता है, और इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यानी कि आप यहाँ से ये भी देख सकते हो ना, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन करवानी है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा, नॉन मेटल अगर उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसने मेटल ने दिया, मेटल के पास क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ने लिया, इसके पास क्या चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हुआ आपको, यहाँ से नोट कर लो इसे। हाँ जी, चलो देखो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प लेकर जो है हम इससे डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आपके पास, और आपकी बोर्ड के एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो देखो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है NaCl, सोडियम, यानी कि सोडियम क्या है आपके पास मेटल है, और जो क्लोरीन है Cl है वो आपके पास क्या है नॉन मेटल है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बना है बॉन्ड। ये कैसे बना है इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ से कैसे ये बॉन्ड बना है, कैसे इसे हमने बनाना है वो देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से आपको पता है ऑलरेडी कि सोडियम है, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हम पीछे लिख के आए कितनी होती है 2, 8 और 1, ठीक है। और ये है आपके पास क्या है, ये एक मेटल है, मेटल है ना आपके पास ये, और मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल है ये आपके पास, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, डोनेट करेगा। तो देखो सोडियम है, सोडियम के ये शेल बना रखे, मान लो सोडियम है, ये इसकी K शेल है, ये इसकी L शेल है, और ये इसकी M शेल है। M शेल के अंदर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट कर दिया, और क्लोरीन आपके पास कैसा है, ये आपके पास नॉन मेटल है, ये आपके पास मेटल था। क्लोरीन के आप एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कितनी है 2, 8 और कितने आएंगे 7 आएंगे, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी अपनी जो शेल कंप्लीट करने के लिए, है ना। 7 इसके पास ऑलरेडी है L शेल में, और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 6 तो मिल नहीं सकते, तो यह क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो ये आपके पास सोडियम है, इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बात की है, और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, किसने इसके सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये देखो ये सोडियम था, सोडियम के पास एक ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये क्लोरीन थे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, मैं इसे क्रॉस से डिनोट करती हूँ, ठीक है, ये क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ मैं इसके इलेक्ट्रॉन को, कितने हैं 7 है। तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो देखो ये सोडियम ने क्या करा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया क्लोरीन को, ताकि इसके जो शेल में कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के पास क्या आ गया, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ये क्या आ गया इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो समझ में आया ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो एक बार इसे बाय वर्ड देख लेते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11,
its electronic configuration is 281. Its electronic configuration is 281. It has valence shell electron 1 which loses 1 electron to form Na positive ion. The atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 287. It has 7 valence electrons. It gained 1 electron to form chlorine negative ion. ठीक है. Then the attraction between sodium positive ion and chlorine negative ion result in formation of sodium chloride. तो उनके बीच में से क्या बनता है, एक ने लूज किया एक ने गेन किया, तो आपके पास क्या बना, आयनिक बॉन्ड बना. तो ये आपके पास कैसा है, आयनिक कंपाउंड है. ठीक है. ये बॉन्ड कैसा बना, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड बना इनके बीच में. और कंपाउंड कैसा बना, आयनिक कंपाउंड. ठीक है. अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. कैसा बना, आयनिक कंपाउंड. ठीक है. अभी हम इसके और एग्जांपल को जो है देखते हैं. ये पेपर में आ जाता है तो उसको आपको बनाना आना चाहिए, तो नोट कर लो. हाँ जी. नेक्स्ट आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड के कैसे बनते हैं, MgCl2. अगेन मैग्नीशियम आपके पास क्या है, मेटल है, और ये आपके पास क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है. तो देखो सिमिलरली क्लोरीन के तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो 287 होती है, और जो मैग्नीशियम है उसके कितना होता है आपके पास, मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 12 होता है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 282, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, ये डोनेट कर दे और अपने पास पॉजिटिव चार्ज को गेन कर ले. तो देखो यहाँ पे ये मैग्नीशियम का बनाया हुआ है. मैग्नीशियम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और 2, दूसरी वाली में पूरे 8 बने हुए, और लास्ट शेल में ये 1 और ये 2. अब 2 बनाना है क्लोरीन के, यहाँ आपके पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं. तो क्लोरीन के देखो, एक फर्स्ट वाले का ये बना हुआ है, सेकेंड वाले का ये बना हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगी. वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 दिखाएंगे. 1 इस वाली को चाहिए, 1 इस वाली को चाहिए. इसके पास 2 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा, है ना. तो और ये क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम, और ये आपके पास क्लोराइड की आयन बनेगी. देखो यहाँ से Mg2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन नेगेटिव ने क्या बनाया, Mg2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन नेगेटिव, और MgCl2 आपके पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा. दोबारा से देख ले यहाँ से. मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको. ये Mg थे, Mg के पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे. अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, मान लो देखो ये 1, मैं इसको डॉट से डोनेट कर देती हूँ. ये रे एक क्लोरीन ये रहा, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और यहाँ पे ये इसके 7. ठीक है. अब दूसरे पेन से नोट दिखाती हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो. अब ये क्या करेगा मैग्नीशियम, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा इसको, और एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से दे देगा. यानी कि इसने क्या करे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए, लूज करेगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज आएगा. और क्लोरीन कितने थे, 2 क्लोरीन थे, 2 लिख लो चाहे से. क्लोरीन यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा. ठीक है. दोनों को अलग अलग से आपने डोनेट करना है. ठीक है, डिनोट करना है. तो आपके पास ये क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी. तो ये आयंस अलग होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और इन दोनों के मिक्सचर से जो फॉर्मेशन से जो बॉन्ड बना है वो आयनिक बॉन्ड बना है. कंपाउंड कैसा है, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है. कैसी प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की, अभी हम पढ़ेंगे. आपको क्लियर हुआ यहाँ से. आपको बाय वर्ड्स लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो. एटॉमिक नंबर को बताना 12 है. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282. तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, लूज किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने, और 2 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन गया. और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 होगी. 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा ताकि इसकी क्लोरीन आयन की नेगेटिव आयन बने. और जो इनके बीच में अट्रैक्शन बनी है, दोनों का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उसके रिजल्ट से जो है सोडियम नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा. ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास बना है, यानी कि MgCl2, जो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है. तो समझ में आया आयनिक कंपाउंड, क्लियर हुआ, नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है. ये बोर्ड के एग्जाम में आपके पास आ जाता है
ये आपको बताना है बनाकर इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना है, सारी फॉर्मेशन आपको बतानी है, तो सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, अभी तक हमने जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी के बारे, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ लिया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट की फॉर्म में। आयनिक बॉन्ड को बता दिया है मैंने, दो तरह के आयनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया कि वो कैसे बनते हैं। तो लास्ट टॉपिक आपके पास है आयनिक कंपाउंड, और इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ट्रांसफर से बनते हैं कि एक मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, नॉन मेटल ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl, ठीक है, और MgCl2, ये अभी हमने पढ़ लिया इनकी फॉर्मेशन को। और इस कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। They are formed by the transfer of electrons and are made up of ions। आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनते हैं और आयन से बनते हैं, ये पता ही है। They are crystalline solids। crystalline solids आपके पास क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको सिर्फ मैं थोड़ा बता देती हूँ, जिसके अंदर जो है अरेंजमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मान लो आपके पास ये सॉलिड है, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट पड़े, मान लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, यानी कि अरेंजमेंट कैसी है, बिल्कुल स्टेबल है। ये रो बिल्कुल सीक्वेंस में है, सभी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में है, चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप ऐसे मूव करो। तो अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अभी बड़ी क्लासेस में आप जो है पूरा डिस्कस करोगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर, सिर्फ अभी आप इतना डिस्कस कर लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, जिसके अंदर पूरी जो है मॉलिक्यूल्स की या एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से होती है, एक अच्छे फॉर्म में होती है, इक्वल होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में तो ये कंपाउंड घुल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, इनके अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, याद रखनी है प्रॉपर्टी। फिफ्थ और लास्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन अ सोल्यूशन, ठीक है। इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है मॉल्टन स्टेट में या सोल्यूशन में। अभी आपने पढ़ा था जो आपका केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाला चैप्टर था, या फिर आपका एसिड बेसिस वाला चैप्टर था। सॉल्ट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ना सॉल्ट्स में, तो आपने उसमें जो है पढ़ा था एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने जिसमें सेल की बात की थी कि उसके अंदर हम एक सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो है कंडक्ट करता है, सॉल्ट वाला है ना, अगर हम उसे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है वाटर है, वाटर भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, और इसमें हमें जब इसे कनेक्ट किया है, ये सेल्स वगैरह लगा दिए हैं, ये आपके पास बल्ब लग गया है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ नहीं कि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तभी जब वो मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है, या फिर किसी सोल्यूशन में हो। तो क्लियर हुआ सभी टॉपिक आपको यहाँ से। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट्स में जो है अपने टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर ज़रूर बताना। कोई डाउट रहेगा अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, आगे चलेंगे इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। और मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।